नमस्ते सभी को। तो पिछली बार हमने अलग अलग, अभी ये जो पूरा चैप्टर है वो संधि पर ही है। तो आज भी हम संधि देखेंगे। अलग अलग प्रकार के संधि, मतलब अलग अलग प्रकारों की संधियां तो हमने देखी है, परंतु क्या, व्हाट इज इट दैट यू गिव इन अ संधि? इज इट वेल्थ बेस्ड, इज इट भूमि बेस्ड? आपका अलायंस किसी के साथ है, या तो फ्रेंडली, या तो आपने उनपे आपने उनको कैप्चर किया है, उन्होंने आपको कैप्चर किया है। सो व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी दैट यू सेटल ऑन? यूजुअली इट कुड बी मनी बेस्ड, इट कुड बी पीपल बेस्ड, इट कुड बी भूमि बेस्ड, लैंड के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि वो अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, तो इस प्रकार से रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, मित्र बन जाओ, दैट इज ऑल्सो संधि होगी। तो किस प्रकार से संधियां होती है उस पे ये थोड़ा सा डिटेल में है, और अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा सा और डिटेल में है। हम लोग हैं पेज नंबर 448 पर, और यह है 9वां अध्याय, मित्र हिरण्य भूमि कर्म संधय। तो चार प्रकार है, या तो आप काम से करो, ये हमने देखा था, जो कर्म, कोई थोड़ा एक भाग का कर्म, जो से बिल्डिंग अ फोर्ट या बिल्डिंग अ ब्रिज वगैरह वगैरह, बिल्डिंग अ पाथ, उसमें आप किसी के साथ अलायंस करो, दैट इज वन। बट द मेन वंस आर मित्र, हिरण्य, भूमि। मित्र मतलब क्या कि अम, जिनको आपने अटैक किया है वो आपके अलाय बन जाए, दैट अलायंस कुड बी आउट ऑफ प्रेशर, या दैट कुड नेचुरली बिकम अ संबंध। तो ये किसी भी प्रकार हो सकता है। तो सेकंड जो है उसमें चाणक्य कहते हैं, मित्र हिरण्य ही भूमि लाभात भवतो मित्र, सॉरी, पहले से ही पढ़ते हैं, समहित प्रयाणे मित्र हिरण्य भूमि लाभानाम उत्तरो उत्तर लाभ श्रेयान। वो कह रहे हैं कि संधि में या तो आपको अलाय मिल जाए, या वो आपको पैसे दे। अलाय मिल जाए मतलब वो आपका, आपसे संबंध स्थापित हो जाए उस प्रकार से, या आपको पैसे दे दे, या भूमि दे दे। तो इन तीनों में मित्र हिरण्य ही भूमि लाभात भवतो, भूमि लाभात भवतो मित्रम हिरण्य लाभात। वो कह रहे हैं कि भूमि का लाभ सबसे अच्छा है, मित्र लाभ और इस सब से भी भूमि का लाभ सबसे अच्छा है। क्यों? यो वा लाभ सिद्ध शेषयो अन्य तरह साधयति स श्रेया। चाणक्य से कि अगर आपके पास भूमि आ गई ना, तो भूमि आ गई तो पैसे आ ही जाएंगे, क्योंकि उस भूमि को आप काम में लगाओगे। तो जब पैसे आएंगे तो हिरण्य भी आपका मिल गया, वेल्थ भी आपको मिल गया, एंड इवेंचुअली आपको मित्र भी मिल जाएंगे, आपका प्रभुत्व अधिक हो जाएगा। इसलिए भूमि वाला अलायंस सबसे ज्यादा अच्छा है। परंतु अभी वो जो इस अध्याय में मित्र की बात करेंगे, अलायंस की बात करेंगे, कि किस किस प्रकार के अलायंस होते हैं। तो वो कहते हैं, तो बेसिकली ना ये पूरा चैप्टर इज ऐसा करना चाहिए या वैसा। बेसिकली इट्स अबाउट मेकिंग अ चॉइस, कि कैसा अलाय को प्रेफर करना चाहिए। अगर मित्र लाभ है तो कैसा अलाय होना चाहिए, कैसे अलाय, कैसे राजा से हम अपने को मित्रता स्थापित करनी चाहिए। तो पहला जो है उसमें वो कहते हैं, अरे सॉरी आई लॉस्ट द पेज। मैंने कौन सा पेज बोला था? 448 ना? 448, yeah. Sorry. हाँ। मित्र कुच्छ्रेत अपि नित्यम अवश्यम अनित्यम वश्यम वेत्ति। अनित्य, वश्य और नित्यम अवश्य, इसका अर्थ आपके कांस्टेंट फ्रेंड है। एक जो नित्यम, हु इज ऑलवेज योर फ्रेंड, बट ही इज नॉट इन योर कंट्रोल। द अदर इज ही इज नॉट इन योर, ही इज इन योर कंट्रोल बट इज नॉट अ नित्य फ्रेंड। इन द सेंस कि एक है, उसके साथ आपके संबंध जनरली अच्छे हैं, वो आपके प्रति कुछ दुर्भाव रखते हैं ऐसा नहीं है, परंतु वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली आपको जब मदद चाहिए तब उनसे मदद मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट एज इफ वो आपको रेगुलरली टैक्स भर रहे हैं, या आपका आपका उन पे किसी भी प्रकार से वर्चस्व है, ऐसा नहीं है। बट दे आर फ्रेंड्स सम, या तो आपसे पावरफुल भी हो सकते हैं, या तो आपके सम भी हो सकते हैं, पर आपके कंट्रोल में नहीं है, बट कांस्टेंट फ्रेंड, भाव अच्छा है। दूसरा ऑप्शन इज कि कांस्टेंट फ्रेंड नहीं है, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपसे वीक है, इसीलिए आपके कंट्रोल में आ गए। या तो सम भी है फिर भी आपके वश में है, दे आर इधर फॉर वट एवर रीजन आपके वश में वो है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसा मित्र ज्यादा अच्छा।
तो जो बाकी आचार्य है वो कहते हैं जो नित्य पर अवश्य है वो ज्यादा अच्छे। कौटिल्य कहते हैं नहीं, नित्य अवश्य नहीं, अनित्य हो तो चलेगा बट वश्य वो ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? वश्यम अनित्य श्रेय, कौटिल्य कौटिल्य कहते हैं। यावद उपकरोति तावत मित्रम भवति उपकारः लक्षणः मित्रमिति। वो कह रहे हैं आपका संबंध बहुत अच्छा है पर आपको काम में ही अगर ना आए किसी भी कारण, तो ऐसे मित्र का क्या फायदा। पर ऐसा ऐसा जो भले अनित्य, इज नॉट नेसेसरी कांस्टेंट फ्रेंड, प्रेशर के कारण भी है, पर आपको जरूरत पड़े तब आप उनको किसी भी कारण उससे मदद ले सकते हो। दे आर ऑब्लिगेटेड टू हेल्प यू। तो जो जहां से मदद मिले वही मित्र है, जो मदद ना करे या ना करे अपने विम के हिसाब से उसका क्या फायदा। तो अगर ऐसी परिस्थिति हो तो इट्स बेटर कि आप अनित्य मित्र, अनित्य पर वश्य में हो, उसको प्रेफर करें। उसका मतलब जब काम करने का भी बारी आता है, उनको सपोर्ट करने की भी बारी आती है, तो यू ट्राई टू मेक दैट नित्य अनित्य इनटू नित्य। वी डोंट टॉक वी डोंट टॉक ऑफन बट व्हेन वी डू टॉक वैसे वाले, हाँ, दे आर द नित्य, नित्य बट अवश्य। करेक्ट, दोज आर नित्य अवश्य, कि यू कांट एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन देम व्हेन यू नेसेसरली नीड हेल्प। बट दीज आर द पीपल दूसरे, जो आपके साथ किसी टाइम पे कुछ दुश्मनी हो सकती है, यू हैव एक्वायर्ड देम, या यू आपका अब वो मान गए हैं आपको कर देने के लिए या जो भी, बट यू कैन फोर्स देम इनटू हेल्पिंग यू व्हेन यू नीड हेल्प। दे आर देयर टू हेल्प यू व्हेन यू नीड हेल्प, बिकॉज आपके आपके साथ अलायंस भी ऐसी हो गई है। तो वश्य इज बेटर अकॉर्डिंग टू चाणक्य। अभी सेकेंड ऑप्शन है वश्यो अपि, दोनों आपके वश में। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, दो पोटेंशियल मित्र है जो दोनों ही आपके वश में है। एक है महाभोगम अनित्यम अल्प भोगम व नित्यम। इस बार है, एक है जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत समृद्ध है, सब कुछ है, पर अनित्य, उसकी फ्रेंडशिप कांस्टेंट नहीं है आपसे। आपको कभी वो हेल्प कर सकता है अगर प्रेशर में आके आपने कुछ उस पे ये करा, आपका कंट्रोल में है, पर बट ही इज नॉट अ कांस्टेंट फ्रेंड। बट देन देयर इज अदर वन हु इज अ कांस्टेंट फ्रेंड एंड वश्य, बट उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है, कदाचित थोड़ा सा वीक है। तो उन दोनों में कौन कर होना चाहिए? तो बाकी आचार्य कहते हैं कि अनित्य है तो भी कोई बात नहीं, जो आपको बहुत मदद कर सकता है वो आपका, उसको आपको चूज करना चाहिए। इस केस में कौटिल्य कहते हैं नहीं, नित्यम अल्प भोगम श्रेय, कि नित्य जो कॉन्स्टेंटली आपका फ्रेंड है और आपके वश में भी है, भले वो आपको कम हेल्प करे वो तो फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अनित्य है वो आपको मदद क्यों कर रहा है? आपके थोड़े ना कुछ प्रेशराइज होने के कारण या जबरदस्ती में। पर अगर उसको चांस मिला तो ऑब्वियसली व्हेन ही, अगर उसके पास थोड़ा पावर आ गया या जो भी है, और समृद्ध तो वो वैसे ही है, तो ही डजंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, इट कुड हैव बीन अ सिचुएशनल थिंग कि आपके वो वश में आ गए। तो समृद्ध तो वो वैसे ही है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे वो, कि आपको जो, एक तो आपको जो वो मदद कर रहा है ही विल एक्सपेक्ट कि आप उतना ही उसको रिटर्न में हेल्प करो, या वो ना भी हेल्प करे जब आपकी परिस्थिति विकट हो, क्योंकि वो स्वयं तो पावरफुल है ही। तो चेंज ऑफ बैलेंस होने में उसके साथ दिक्कत आ ही नहीं सकती कभी। कभी भी चेंज ऑफ बैलेंस हो सकता है, उसका बार्गेनिंग पावर आपसे कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर चॉइस है कि नित्य अवश्य भले कम पावरफुल फ्रेंड है, तो वो आपको ज्यादा लॉयल रहेगा और आपको अवश्य आवश्यकता होगी तब आपका मित्र बन सकता है। तो दिस इज, ये चाणक्य का लॉजिक है। अच्छा, अब तीसरा, एक अलाय ऐसा है जो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। गुरु समुत्थम महत मित्रम लघु समुत्तम अल्पवेत्ति। पर गुरु समुत्थम, समुत्थम मतलब उनको मोबिलाइज करना, ठीक है, उनको कार्य पे लगाना। तो पावरफुल मित्र है पर उसको काम पे लगाना बहुत मुश्किल है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो उसकी आर्मी को इकट्ठा करे, आर्मी को वो करे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल है, पर उसको मोबिलाइज करने में टाइम लगता है। वर्सेस दूसरा जो इतना पावरफुल ना भी हो परंतु मोबिलाइज करने में टाइम नहीं लगता है, कम एफर्ट में वो मोबिलाइज होने को तैयार हो जाते हैं, आपके काम भी आने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आचार्य कहते हैं कि गुरु बड़ा पावरफुल हो वो ज्यादा अच्छा आला है, भले उनको मोबिलाइज होने में टाइम लगे, पर एक बार वो उठ जाए, एक बार मोबिलाइज हो जाए, फिर आपकी जीत पक्की है, ऐसा उनका कहना है। अम, चाणक्य कहते हैं नहीं,
क्योंकि वो इतना पावरफुल है, वो उठ भी जाए एक बार तो उनको कंट्रोल में रखना आपकी बस का नहीं है, दे विल बिहेव एज दे विश। परंतु लघु समुत्थम अल्प, एक तो फटाक से वो मोबिलाइज हो जाते हैं। इसलिए आपको जब अवसर पड़े, इमरजेंसी हो, अर्जेंट सिचुएशन आपकी हो, तो उसमें आप उनको कभी भी काम पे लगा सकते हो। वो फटाक से आपके काम में आ जाएंगे, जब जरूरत हो, आवश्यकता हो, तब आ जाएंगे। उनको बहुत प्रयत्न करके मोबिलाइज करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। और दूसरा, क्योंकि वो आपसे कम शक्तिशाली है, इसलिए आप जहां चाहो, जैसे चाहो, आप उनको यूज कर सकते हो, जो बहुत शक्तिशाली के साथ हो नहीं सकता है। इसलिए इस केस में लघु समुत्थम अल्पम ये ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू चाणक्य। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है विक्षिप्त सैन्यम अवश्यम सैन्यम वेदी। विक्षिप्त सैन्यम अवश्यम सैन्यम, और दूसरा कौन सा है? सो विक्षिप्त और अवश्य, और कलेक्टेड पर अवश्य, ऐसा ऑप्शन है। तो विक्षिप्त मतलब क्या कि डिस्पर्स्ड ट्रूप्स है, वो राजा के ट्रूप्स कहीं कहीं दूर दूर पे है, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग टीम्स उसके ग्रुप में है। ठीक है, तो या तो क्योंकि जो सेनाएं होती है वो भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है ना, वो भाड़ूत सेना, जो मर्सनरी सेना होती है, जो हेरिडिटरी सेना होती है, जो अलग अलग जातियों की सेनाएं होती है, वगैरह वगैरह। तो एक ये है, एक ऐसा राजा है जिसके पास सेना तो है, पर वो सेना कैसी है, और वो आपके कंट्रोल में भी है, पर हर बहुत डिस्पर्स्ड सेना है। दूसरा जो है वो अवश्य है, वो आपके बहुत कंट्रोल में है नहीं, परंतु उसकी जो सेना है वो कलेक्टेड है, एकत्र है। तो कैसा होना चाहिए? तो इस केस में बाकी लोग कहते हैं विक्षिप्त हो तो क्या हुआ, क्योंकि आपके कंट्रोल में है तो अच्छा है। चाणक्य कहते हैं नहीं, जो विक्षिप्त सेना है उसको एक तो अलाइन करना, एकत्रित करना, भले ही कंट्रोल में हो, उनको अलाइन करना एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मुश्किल है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। परंतु अगर वो कलेक्टेड है, अगर कलेक्टेड है तो एक तो आप कलेक्टेड होने के कारण उनको मोबिलाइज जल्दी से कर सकते हो, और दूसरा जो एफर्ट उनको अलाइन करने में लगता है, इवन इफ दे आर नॉट नेसेसरली अंडर योर कंट्रोल, आप साम दाम दंड भेद यूज करके उस स्ट्रैटेजी को उपयोग में लाके जो कलेक्टेड है उसको आप अच्छे से वश में कर भी सकते हो, आवश्यकता पड़ी तब। पर डिस्पर्स के साथ ऐसा नहीं होता। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इवन आप वो मैचियावेली या माकियावेली जो भी आप कहते हो वो पढ़ो ना, तो उसमें भी वो कहते हैं कि जो ज्यादा डिस्पर्स और पावरफुल ग्रुप्स है ना, वो कठिन है ऐसे राज्य को राज करना। परंतु ऐसा राजा, ऐसी जगह है जहां पे यू हैव वन ग्रुप, उस ग्रुप को वाइल इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल बिकॉज उनमें पावर है, पर कुछ उस ग्रुप के इन्फ्लुएंसिंग लोगों को आप अपने तरफ फोड़ लो ना, देन इट इज इजी टू गेट देम टू लिसन टू यू। और इसी बात को अगर आप जो सोचे कि भारत में हम कहते हैं कि इतने सारे आक्रमण हुए पर हम फिर भी इतने सारे हिंदू हैं, जबकि बाकी सिविलाइजेशंस जो हैं वो क्या हुआ, पूरे के पूरे कन्वर्ट हो गए। उसका क्या कारण? तो वन ऑफ द रीजंस इज दिस, दे ऑल फॉलोड वन, बहुत ही अच्छा एक प्रकार का, इवन जहां पे नेचर वर्शिपर्स वगैरह भी थे, दे वर वेरी कलेक्टेड एज अ ग्रुप, सब एक प्रकार का होता था। ठीक है, एक प्रकार का ग्रुप। तो अगर आप उनके राजा को कन्वर्ट कर लो, जो इंडोनेशिया साइड वगैरह हुआ है, आप राजा को कन्वर्ट कर लो तो सारी की सारी जो प्रजा है उस राज्य की वो कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट इज इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। लीडर को करा, सब हो गए। परंतु भारत में ऐसा नहीं था, वी हैव ऑलवेज बीन मल्टी कम्युनिटी। ठीक है, मल्टी कम्युनिटी होने के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर अंदर कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं, परंतु पूरे देश को एकत्रित अपने अंडर लाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको प्रत्येक ग्रुप को जाके, जाति ग्रुप समूह जो भी है, सबको जाके आपको कन्विंस करना पड़ेगा। सिर्फ राजा कन्वर्ट हो गया तो बाकी कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं है, क्योंकि सबके सब कोई राजा के अंडर ही ऐसा नहीं है, देयर देयर लॉयल्टीज टू देयर कम्युनिटीज आर इवन लार्जर। तो इसके लिए वो डिस्पर्स होने के कारण कहीं ना कहीं हम बच गए। बट डिस्पर्स होने के कारण फॉल्ट लाइंस भी होते हैं, तो अगर कोई लॉन्गर पर्सपेक्टिव लेकर चले, लॉन्गर टर्म फोकस लेके चले और कहे कि इनको अंदर से तोड़ते जाओ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, जो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स ने यूज किया, परंतु दैट दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम।
कलेक्टेड ग्रुप्स को वही है मोबिलाइज करना, और टू चेंज देम और ब्रिंग आउट अ चेंज इज इजियर व्हेन इट इज वन सिंगल कलेक्टेड ग्रुप। तो यहाँ पर कौटिल्य यही कह रहे हैं कि डिस्पर्स्ड हो तो भले उनके पास पावर भी हो और वो वश्य भी हो, इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली कंट्रोल देम एंड गेट देम टू वर्क वर्सेस द अदर इज इजियर। तो ओके फिर अच्छा, आप अभी मित्र से हेल्प लेने की बात है, मित्र से सहयोग की बात है। तो कैसा मित्र ज्यादा अच्छा? पुरुष भोगम हिरण्य भोगम व, जो आपको पुरुष से बेसिकली सेना से मदद करते हैं, लोग आपको सोल्जर्स चाहिए, सैनिक चाहिए, वो भेज देता है। और जो दूसरा है आपको पैसों से मदद करता है, हिरण्य से। हिरण्य इज बेसिकली वेल्थ, ठीक है, आपको हिरण्य से वेल्थ से करता है। तो क्या ज्यादा अच्छा? तो इसमें ऑफ कोर्स आचार्यों का मत है कि लोग हृदय तो अच्छा है, आपको काम में सहायता होगी। पर कौटिल्य एज ऑलवेज ही हैज अ डिफरेंट व्यू। वो कहते हैं नहीं, हिरण्य मित्रम श्रेयम। वाई? नित्य ही हिरण्येन योगः कदाचित दंडेन दंडः च हिरण्येन अन्ये अन्य च कामः प्राप्यन्ते इति। कि अगर पैसा है ना, तो पैसे से आप बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको लड़ना ही पड़े, अगर लड़ना भी हो तो आप सेना भी खरीद सकते हो। इसीलिए वेल्थ क्या है, ज्यादा उपयोगी है, बिकॉज उसकी यूटिलिटी वैल्यू बहुत अधिक है और बहुत वाइड बेस्ड है। आप कोई भी कार्य में पैसे, आपको हर एक कार्य में पैसे तो चाहिए ही। तो पैसे है तो यू कैन डिसाइड आपको कहाँ लगाना है, किस टाइम पे लगाना है। लोग हैं तो फिर लोग आ गए लड़ने के लिए, उसके बाद क्या, व्हाट देन? सो उनका अपना महत्व है, बट यूटिलिटी बेस के हिसाब से अगर आप देखो तो वो इतने मल्टीपर्पज वो नहीं होते। वेरस जो पैसा है वो मल्टीपर्पज है, तो ही प्रेफर्स पैसा। फिर हिरण्य, कोई आपको हिरण्य दे रहा है, कोई आपको भूमि दे रहा है, तो हिरण्य और भूमि में क्या अच्छा है? तो इसमें चाणक्य का कहना है कि भूमि दे रहा है वो अच्छा है, क्योंकि भूमि मिले तो हिरण्य भी मिल जाता है और लोग भी मिल जाते हैं। नाउ आई डोंट नो आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वेदर इट मेक सेंस और नॉट, बट वी नो वन प्लेस वेयर दिस हैज वर्कड आउट एक्सट्रीमली वेल। आपको पता है यूएस और रशिया की संधि हुई थी बहुत वर्षों पहले, एक पीस ऑफ लैंड को लेकर, जो कनाडा के पास है, जो एक जमाने में रशिया का हुआ करता था। उसका नाम है, एनीबॉडी नोज? आइसलैंड या ग्रीनलैंड, वन ऑफ दोस, है ना? अलास्का। वो बहुत अलास्का, मिनरली रिच निकला। हाँ, हाँ, अलास्का। या सो ऐसा ही तो टुकड़ा है करके दे दिया, बट हाँ, इट वाज हिरण्यगार। एग्जैक्टली exactly, कि लिटरली $1 या ऐसे किसी इस पे दे डेड संधि कि आप रख लो, बिकॉज रशिया के लिए वो वैसे ही दूर था, किसी काम का नहीं था, क्या करो। सो दीज गाइस टुक इट, एंड देन वहां पे बहुत सारे मिनरल्स, पेट्रोल, गैस, ये सब निकला। तो इनकी तो चांदी लग गई, एंड देन वंस द संधि इज डन, रशिया कैन नॉट रियली क्लेम इट बैक, राइट? सो दैट वर्कड आउट वेरी वेल, कि एक्चुअली भूमि दी, एंड दैट भूमि इनके लिए बहुत ही उपयोगी हो गई। सो एनीवेज, बट मे नॉट ऑलवेज बी द केस। वो आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में दिस इज वन थिंग विच मे नॉट नेसेसरीली अप्लाई, बट वही, अगर यू गेट लकी तो फिर तो कोई बात ही क्या है, अगर ऐसे कुछ हो जाए तो। एंड अमेरिका हैज हैड अ लॉन्ग रन ऑफ लक इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। अच्छा फिर कि दो मित्र हैं, मतलब दो पोटेंशियल एलाइज हैं, और पुरुष दोनों ही आपको सेना ही दे रहे हैं। तो उस केस में क्या देखना चाहिए आपको जब दोनों ही सेना दे रहे हैं? तो चाणक्य से, तुल्य पुरुष भोगे विक्रम क्लेश सहत्वम अनुराग सर्व बल लाभो वा मित्र कुलाद विशेष, कि उसमें आपको फिर क्वालिटी ऑफ सेना देखना होगा। क्वालिटी ऑफ सेना के लिए आप कौन से पैरामीटर्स यूज करोगे? तो वो कहते हैं विक्रम, ऑफ कोर्स विक्रम, उनका वैलर, उनका उनमें पराक्रम, ये तो होना ही चाहिए। पर क्लेश सहत्वम, कितना वो तकलीफ को कितना सह सकते हैं, सहनशीलता कैसी है, क्योंकि जब आप युद्ध करने जाते हो तो लग्जरी तो कोई नहीं है, आपको सारी आपदा ही आपदा है, और उसके बीच आपको आपको जीते रहना है, कार्य करते रहना है, लड़ना भी है। तो जिसकी सहनशीलता, क्लेश सहन करने की शक्ति जिसमें अधिक हो, अनुराग हो, जो जो मित्र है वो लॉयल्टी आपकी तरफ और वो मित्र की तरफ भी अधिक हो, हर प्रकार के
उनको वॉरफेयर टेक्निक्स वगैरह आते हो, तो ये देख के आप देखोगे कि कौन सी सेना ज्यादा अच्छी है। और उसी हिसाब से तुल्य हिरण्य भोगे, कि पैसा अगर कोई दे रहा है, दोनों ही मित्र हैं, दोनों ही पैसा दे रहे हैं, देन उसमें कौन ज्यादा किससे ज्यादा आपको सहायता लेने आपको किसको प्रेफर करना चाहिए जिससे सहायता ले। तो चाणक्य से प्रार्थिता अर्थता प्राभुत्यम अल्प प्रयासता सातत्य च। अल्प प्रयासता, कि आपको उसके सामने लिटरली भीख मांगना पड़े, रगड़ना पड़े, तब जाके वो आपको पैसे दे, वर्सेस दूसरा जो आपके रिक्वेस्ट पे आपको पैसे दे दे और कंसिस्टेंटली दे। ऐसा नहीं कि आज एक बार बोलेगा अरे ठीक है इतना दे दूंगा, फिर नहीं दूंगा, फिर आपको उसके पीछे पड़ा रहना पड़े, ऐसा नहीं। वन हु इज कंसिस्टेंट इवन इन द वे ही सपोर्ट्स यू विथ मनी, और प्रयास आपको बहुत अधिक करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मित्र से आपको हेल्प लेनी चाहिए, इवन अगर वो पैसे का मदद हो। फिर वो मित्रों के गुण की बात करते हैं। तो मित्रों के क्या गुण है? नित्यम, वश्यम, लघु उत्थानम, पितृपैतामहम महत, अद्वैध्यम चेति, संपन्नम मित्र षडगुणम उच्यते। कि मित्रों के 6 गुण देखे जाते हैं, ठीक है। एक है नित्य, जो हमेशा से आपका मित्र रहे, कभी आपको बैकस्टैप करे, कभी नहीं करे, ऐसा नहीं, आपके साथ उसका नित्य मित्रता है ही है। और उसका वो आगे बता रहे हैं कि वो आपको किसी पैसे के कारण या प्रेशर के कारण मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको, आप उनका आप में अनुराग है, वो आपको पसंद करते हैं, मित्रता का भाव है, संबंध है, इसके कारण वो आपके नित्य मित्र हैं। तो ऐसे मित्र को नित्य कहेंगे। दूसरा है वश्य। वश्य मतलब क्या? ऑब्वियसली किसी कारणवश आपको आपके साथ है, वो आपके कंट्रोल में है और इसीलिए वो आपका अलाय है। लघु उत्थानम, जो मोबिलाइज करने में बहुत जल्दी से हो सकते हैं। लाइक बेसिकली ये मित्र में ये गुण, दिस इज एन आइडियल मित्र, कि जो नित्य भी है, जो आपके वश में भी है, जिसको लघु उत्थान मोबिलाइज करना बहुत सुलभ है। पितृ पैतामहम, पहले से आपका संबंध है उनके साथ, अचानक आपके जनरेशन में हुआ, ऐसा नहीं है। वर्षों से, जनरेशन से उनकी मित्रता आपके साथ चली आ रही है। तो ऐसे जो मित्र हैं। फिर महत, ऑफ कोर्स दे आर ग्रेट, दे आर नोन टू हैव दे आर नोन टू हैव ग्रेटनेस। पावरफुल, शक्तिशाली भी है आपके, मतलब आपको डबल क्रॉस करते हैं ऐसा नहीं, पर क्योंकि नित्य है और ये है तो एंड वैसा मित्र अगर पावरफुल हो तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। और फिर अद्वैध्य, अद्वैध्य मतलब डबल गेम नहीं खेल रहे, कि आपके भी मित्र हो, फिर कुछ टाइम के लिए शत्रु के भी मित्र हो जाए, ऐसा नहीं। तो फिर उनकी लॉयल्टी इज नॉट कांस्टेंट। इसलिए जो अद्वैत हो, जो कंप्लीटली केवल एक ही पक्ष में, एक ही का पक्ष ले और वो आपका पक्ष ले और आपको लॉयल हो, वो उसको अद्वैत कहते हैं। फिर आगे वो लोग अलग अलग मित्रों का, वो जो ये जो मैंने बताया उसका ही डेफिनेशन, और मतलब वो जो 6 गुण है उसी को एक्सप्लेन करते हैं, विच आई थिंक वी कैन स्किप। फिर एक प्रकार के और जो मित्र बताते हैं कि आदातृ व दात्र अपि जीविति जीवति अरीषु हिंसया मित्रम नित्यम अवश्यम तदर्गाट व्यप्य व्यपसारी च। वो कहते हैं कुछ ऐसे हैं, ऐसे लोग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु वो नित्य ही आपके शत्रु के शत्रु हैं। उनका कामकाज ही आपके शत्रु से शत्रुता करने से जाता है, वो उनका ही काम बिगाड़ते रहते हैं, उन्हीं को वीक करते रहते हैं, जिनका काम ही वो है। वो क्या है, भले ही आपके वश में नहीं है, परंतु आपके नित्य मित्र है, बिकॉज वो आपके शत्रु के शत्रु है, और शत्रु के नित्य ही वो शत्रु है, इसलिए वो आपके नित्य ही मित्र है, ऑल्दो वो आपके वश में नहीं है। फिर जो ऐसे हैं जो किसी कारणवश आपसे अलायंस कर रहे हैं, वो आपके वश में तो है पर अनित्य है, दे कैन स्विच लॉयल्टीज एनी टाइम, अगर जब कार्य उनका पूरा हो जाए तो दैट इज दैट। फिर ऐसे मित्र जो हमेशा से आपसे गोल्ड, जो हु इज अलाइंड इन गोल्ड, एकार थे न अर्थ संबंधम उपकार्य विकारी च मित्र भावी भवती एतद मित्रम अद्वैध्यम आपदी च। कि ऐसा जो है जिसके साथ आपके गोल्स एकदम अलाइंड है, आपके साथ वो फ्रेंडली है, और वो फ्रेंडली संबंध उसके है, गोल्स अलाइंड है, सबसे मेन तो वो है, और वो आपको कभी डबल क्रॉस नहीं करता।
तो ऐसे मित्र अद्वैध मित्र है। फिर विजिगीषो हो अमित्रम यत मित्रम अंतर्धितागतम उपकारे निविष्टम वा शक्तम वा अनुपकारी तत्। वो कहते हैं कि ऐसे मित्र जो आपको लगता है कि आपके मित्र है, परंतु किसी कारणवश आपके शत्रु के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, या आपको आवश्यकता पड़ी, वो शत्रु के साथ आपकी लड़ाई होगी और आवश्यकता पड़ी, तो फॉर वट एवर रीजन, शत्रु के इन्फ्लुएंस के कारण या उसके पोजिशनिंग के कारण या जो भी, वो आपको सपोर्ट ना करे, वो आपके मित्र नहीं है। इट इज एज गुड एज अ शत्रु। क्योंकि आपको शत्रु के साथ जब लड़ाई करनी हो तभी वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या मित्र? देन दैट इज नॉट अ कांस्टेंट फ्रेंड, दैट इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल। तो दैट्स वन अदर पॉइंट टू रिमेम्बर। फिर uh, फिर वो एक वॉच आउट देते हैं। कारण अकारण ध्वस्तम, कारण अकारण आगतम, यो मित्रम संपेक्षेत सह मृत्युम उपगुहति। वो कहते हैं कोई कारण के बिना, कारण या कारण के बिना आपसे मित्रता तोड़ देता है, फिर कारण या बिना कारण ही वापस आ जाता है। ऐसा ऐसे ऐसे को जो इग्नोर करते हैं या वापस मित्रता उनकी एक्सेप्ट करते हैं, वो मृत्यु को ही गले लगाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे जो लोग जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, समझ में आए समझ में ना आए, इस प्रकार के जो लोग हैं जिनकी लॉयल्टी भी आप जो इनकंसिस्टेंट ही है, लॉयल्टी तो बात ही बात की आती है, हु आर इनकंसिस्टेंट इवन इन देयर फ्रेंडशिप विद यू, ऐसो को तो दूर से ही नमस्कार करो, बिकॉज यू नेवर नो आपका अंत ही वो कब ले आए। तो दैट इज टू बी केयरफुल ऑफ। एवं दृष्ट्वा ध्रुवे लाभे लाभांशे च गुणोदयम स्वार्थ सिद्धि परो यायात संहितः समवायिकैः। इस प्रकार जो राजा है, जो अपना अच्छा चाहता है, वो हमेशा अपना लाभ, गुण, उदय, प्रॉस्पेरिटी, अपना आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सब देखकर समय अनुसार संधि और अलायंस करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फ्रेंड्स। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो है भूमि संधि। अब इसमें बहुत सारा डिटेल है। आई थिंक आज को हमको वो उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वी कैन ओनली लुक एट द प्रिंसिपल्स, बिकॉज आज बहुत सारा हो कि हस्तिवन वाली भूमि मिले या द्रव्यवान वाली भूमि मिले वगैरह वगैरह, इज नॉट रियली दैट मच ऑफ अ कंसर्न, बिकॉज आज तो वो होगा ही नहीं। आज तो ऐसा नहीं है ना कि हम कहीं पे भी जाके लैंड उसका कैप्चर कर ले। तो दैट पार्ट वी नीड नॉट गेट इन टू डिटेल, परंतु इसका जो एक प्रिंसिपल वो बताते हैं वो काफी अच्छा है। तो आई डू वांट टू टॉक अबाउट दैट। त्वम च अहम च भूमि लभावह इति भूमि संधि। कि आप अलायंस में है और आप किसी पे अटैक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप दोनों को भूमि मिले। उसमें ऑफ कोर्स जिसको अच्छी भूमि मिलती है, जो ज्यादा, जिसपे धन धान्य हो सकते हैं या द्रव्य है वगैरह वगैरह, उसका ज्यादा अच्छा है। द लैंड क्वालिटी जो एक को मिलता है वो ज्यादा अच्छा है, तो उसका ज्यादा अच्छा है। पर सपोज दोनों ही मित्रों को भूमि का जो क्वालिटी है वो एक जैसा है, भूमि लाभ भी एक जितना है और क्वालिटी भी एक जैसा है, तो उस केस में तुल्य संपन्न लाभे यो संपन्न लाभे यो बलवंतम आक्रम्य भूमि आपनोति सो अति संधेति भूमि लाभम शत्रु कर्षणम प्रतापम ही प्राप्नोति। वो कह रहे हैं कि इसमें आप, क्योंकि हम दोनों अलायंस में हैं, ठीक है, और वो दोनों अलायंस में वो अलग अलग शत्रु या अलग अलग टीम्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अलग अलग, और आप भूमि उनसे ले रहे हो। तो क्या ऐसा राजा, जो एक शक्तिशाली राजा, बलवंतम आक्रम्य, जो एक बहुत शक्तिशाली राजा को हराकर भूमि जीतता है, वो ज्यादा अच्छा है? क्यों? क्योंकि उसको भूमि का लाभ होता है, जो बलवंत शत्रु है वो कमजोर पड़ता है, और थर्ड उसको फेम मिलता है, कीर्ति मिलती है, प्रेस्टीज मिलता है, क्योंकि उसने इतने महान शक्तिशाली राजा को हरा दिया। अच्छा, पर चाणक्य कहते हैं पर जो दुर्बल है, सपोज एनिमी आपका दुर्बल है और उससे आपने भूमि छीनी, तो वो ज्यादा सुलभ है। जो शक्तिशाली है उसको हराना कोई सुलभ नहीं है, परंतु वो सुलभ नहीं है इसलिए वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको उसमें डबल ट्रिपल फायदा होता है।
अगर कोई दुर्लभ है और कोई दुर्बल है और उससे आपने भूमि छीनी है, तो उस केस में वो कहते हैं आपको और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुलभ तो है कि आप वीक राजा को हराओ, वो सुलभ तो है, पर क्या होगा कि वो वीक राजा के साथ लगकर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो देखेंगे कि आप बिना कारण उन पे आक्रमण कर रहे हो, या वो दुर्बल है उस बात का फायदा उठा रहे हो, और उसको एक बार हरा दोगे और वो हार जाएगा और आप भूमि ले लोगे, तो आपका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा और आप औरों को भी परेशान करोगे। इसीलिए वो क्या करेंगे, वो तुरंत जो वीक है उसकी सहायता के लिए आ जाएंगे, उनके साथ कंपैशन भी हो जाएगा, उनके साथ अलाइन गोल भी हो जाएगा। तो आप अब एक नहीं मल्टीपल शत्रु के साथ डील कर सकते हो, और ये भी हो सकता है कि वो आगे जाके भी आपके लिए परेशानी खड़े करे जो उनके नेबरिंग राज्य हो। इसलिए भले ही वो पहले शॉट में ऐसा लगे कि भूमि लेना सुलभ है, इट इज नॉट नेसेसरीली द केस, क्योंकि आपकी शत्रुता और लोगों से बढ़ सकती है। और इसका भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जब ये जो इराक वॉर जो शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ? पहले तो ईरान के साथ उनका झगड़ा चल रहा था, तब तक तो ठीक है, तब तक तो यूएस ओनली प्रॉप्ड अप सब सद्दाम हुसैन। पर वॉर कब शुरू हुआ? क्योंकि ईरान और इराक का तो युद्ध कब से चले आ रहा था, व्हेन इराक, जब सद्दाम हुसैन को और एम्बिशन चढ़ा और उसने कुवैत पर आक्रमण किया। अब कुवैत कैसा था? एक तो कुवैत छोटू सा था, कुवैत रहता ही बाकियों के सपोर्ट पर था, इट वॉज द वीक वन। इसीलिए सबका सिंपथीज भी उनके साथ थे। तुरंत से अमेरिका आ गया, दे रियलाइज कि ये बहुत पावरफुल हो रहा है, इसलिए देवर इवन मोर स्कैर्ड कि ये और पावरफुल हो रहा है, इससे आप संभाल के रहो। सो नाउ ही नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, जिसको अब तक अभी तक प्रॉप अप किया। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर के अगेंस्ट ही वाज स्टिल डूइंग अ गुड जॉब। जो ईरान था वो हमेशा से स्ट्रांग था, यूएस को कुड नॉट कभी उसके वश में ईरान को वश में कर ही नहीं पाया, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह। ईरान हैज इट्स ओन इश्यूज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फ्रॉम अ जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव। पर जैसे ही कुवैत पर उसने आक्रमण किया कि द होल वर्ल्ड वाज अगेंस्ट हिम, एंड जस्टिफिकेशन मिल गया इराक को कुछ भी करने का और कैसे भी करने का। So in a way this played out in front of our eyes. फिर आगे भी इसमें यही है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि आपको अगर आपने अभी भूमि जीत ली, या दो प्रकार के ऑप्शंस है आपके पास, उसमें एक भूमि का पीस, अ पीस ऑफ लैंड ऐसा है जिसमें रहने वाले लोग आपके नित्य शत्रु है, और दूसरा पीस ऑफ लैंड ऐसा है जिसके रहने वाले लोग, बेसिकली जो पीस ऑफ लैंड जिसमें नित्य शत्रु है वो संपन्न है, अधिक संपन्न है, समृद्धशाली है, फर्टाइल लैंड है वगैरह वगैरह, पर जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो आपको अपना शत्रु ही मानते हैं। वर्सेस द अदर पीस ऑफ लैंड जो इतना समृद्ध नहीं है, पर वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा प्लायबल है, इन द सेंस वो मानते तो आपको शत्रु ही है, आपने उनको अटैक किया है, पर दे आर नॉट, वो आपको हमेशा से शत्रु ही गिनते हैं, जनरेशन से, ऐसा नहीं है। तो उस केस में क्या अच्छा, क्या समृद्ध वाले पे ही जाना चाहिए? शुड यू लुक एट समृद्धि और समथिंग एल्स? तो जो बाकी आचार्य वो कहते हैं नहीं, समृद्धि देख लो, समृद्धि है तो आप बाकी भी लोगों को चेंज कर सकते हो। चाणक्य कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि नित्य शत्रु उपकृते च अपकृते च शत्रु एव भवति। आप जो आपको हमेशा से शत्रु ही मानता है ना, उसको आप कितना भी अच्छा करो वो आपको शत्रु ही मानेगा। यू कांट जस्ट चेंज दैट, वो शत्रुता कभी जाएगी नहीं। आप सोचो, हमने इतनी बार पाकिस्तान के सामने फ्रेंडशिप का हाथ कराया। जब मोदी जी आए, पहले तो उनको लग रहा था मोदी आएंगे तो पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई हो जाएगी, पर वो आए तो उन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ को बुलाया भी। उसके बाद भी उसके बर्थडे के दिन ही ट्राइड टू गो जस्ट टू एटलीस्ट ट्राई एंड सी टू बी फ्रेंड्स। पाकिस्तान ने क्या किया? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप कितना अच्छा करो बुरा करो, उनके अर्थक्वेक में हम उनको सपोर्ट करें, नथिंग मैटर्स। सेम गोज फॉर टर्की। Why? Because we are a natural enemy for them. Natural enemy because of religion. इसलिए हम कुछ भी कर ले। अच्छा, उनकी वृत्ति ऐसी है, सबकी वृत्ति ऐसी ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी भी तो रिलीजियस स्टेट है, उनके साथ ऐसा नहीं है। ईरान भी रिलीजियस स्टेट है, उनके साथ ऐसा नहीं है। दे डू वर्क विद अस व्हेन रिक्वायर्ड। पर पाकिस्तान तो नेचुरल एनिमी है ना, क्योंकि उसका टुकड़ा ही हमसे वैसे हुआ था। आप कुछ भी कर लो, वो फ्रेंडशिप को भी कर ही नहीं सकता है। एटलीस्ट अभी तक तो उन्होंने वैसी वृत्ति दिखाई है। सो चाणक्य से जो नित्य ही आपका नेचुरल एनिमी और हमेशा एनिमी है, उसका आप कुछ भी करो ना, कुछ नहीं चेंज हो सकता। उससे अच्छा भले समृद्धि ना हो,
आप वैसे लोगों को जाओ जो एटलीस्ट प्लायबल तो हो, तो वो आप उनका अच्छा करोगे, दे विल सी योर इंटेंशन, और वो आपकी बात मानेंगे भी। वो आपकी तरफ कभी ना कभी तो आएंगे आपके अच्छे इंटेंशन देखकर। जो नेचुरल, जो नित्य शत्रु है, उनके साथ तो हो ही नहीं सकता। सो दैट इज मोर प्रेफरेबल। इसके बाद इज द लॉर्ड ऑफ, हाँ ठीक है, वन मोर। अल्प प्रत्यासन महति व्यवहिता व भूमि। एक पीस ऑफ लैंड है जो छोटा है पर आपके बॉर्डर्स के पास है। दूसरा पीस ऑफ लैंड जो है वो बड़ा है पर आपसे बहुत दूर है। तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? बेसिकली इसमें एवरीबडी इज अलाइन कि जो पास है उसको अलाइन, उस पर ही आपको ये करना चाहिए, भले छोटा हो, क्योंकि उसको मैनेज करना ज्यादा आसान है। आपसे पास लगा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा उसको अलग से मैनेज करने के लिए। अगर बहुत दूर है तो आपको आपका एक ट्रेंच, आर्मी का सूप वहीं पे रखना पड़ेगा। उनको कंट्रोल करना ये सब बहुत अधिक कठिन हो जाता है। तो इफ यू हैव अ चॉइस, यू प्रेफर इवन इफ स्मॉलर, टेक द वन क्लोजर टू यू, व्हिच इज आल्सो आई थिंक कॉमन सेंसिकल इस मामले में। तो बाकी बहुत डिटेल में है, दुर्ग उर्ग, आई थिंक वो वी डोंट नीड। फिर है अनवस्थित संधि। आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दिस इज, पर इसमें भी अपने को डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लैंड की बात कर रहे थे अब तक, उसमें लोग हैं, उसमें लोग स्थित थे अभी तक। इट वॉज एन एस्टैब्लिश्ड लैंड जिसमें वस्ती थी। अनवसित एज द नेम से, इसमें वस्ती नहीं है लोगों की। इट इज अ बैरन तो क्या कहो, बट अनएक्सप्लोर्ड, अनऑक्यूपाइड लैंड। ठीक है, आज के दिन तो ऐसा कोई लैंड ही नहीं है, पर उस समय तो ऐसे बहुत लैंड, जमीन, भूमि हुआ करती थी जो किसी के कब्जे में ना हो। तो उसमें आप क्या करते हो कि दुर्गम स्थान है जो भी कारण, आप किसी के अलायंस के साथ अलायंस करते हो और कहते हो हम उधर ऑक्यूपाई करते हैं एंड उसको हम बांट लेंगे। तो दैट इज अनवसित संधि, कि जब आप ऐसे भूमि पर जाओ जहां पर कोई बस्ती रही ही नहीं है और उसको आप सेटल करो। तो ये उसके बारे में थोड़ा, अगेन इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। फिर उसमें कैसा, कैसी भूमि हो, क्या बेटर है, वगैरह वगैरह, उस पर थोड़ा सा आई थिंक दैट वी डोंट नीड टू गेट इनटू, क्योंकि आज तो कहाँ ही ऐसी कोई भूमि है जो आप डिसाइड करके कैप्चर करो। हम्म, ठीक है, दैट्स इट। फिर कर्म संधि इस, जिसमें आप, अगेन वी डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेल इनटू दिस, पर आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसमें हाँ भाजी, मार्स कैन बी वन, मार्स कैन बी, हम हाँ उस पर बस्ती इवेंचुअली ले जा सकते हैं। पर उसमें भी देखो थोड़ा बहुत तो कॉपरेशन चल रहा है, पर उसमें भी कैसा मजाक उड़ाया गया व्हेन वी ट्राइड टू गो देयर। तो क्योंकि हम सस्ते इसमें कर पाए वगैरह वगैरह, नोबडी कुड बिलीव इट। और जब हमने वो कर भी दिया, व्हेन वी सेंट आवर सैटेलाइट व्हिच गॉट डाउन एट मार्स, तभी भी देयर वाज सच रेसिस्ट अटैक्स इन द गार्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द वेस्ट। तो बट हाँ, तो लेट्स सी अगर कभी ऐसा होने आए तो वो संधि करेंगे भी या नहीं। अच्छा, लास्ट वन, कर्म संधि, एंड वी कैन क्लोज इट। कर्म संधि इज बेसिकली त्वम च अहम च दुर्गः कार्यवह इति कर्म संधि। कि आप अलायंस के साथ ये करो कि दुर्ग हम साथ बनाएंगे, कि हम साथ में फोर्ट बनाएंगे, क्या पार्ट आप लो क्या पार्ट वो ले। ऐसे करके जब किसी प्रोजेक्ट बेस्ड संधि की जाती है, या कहीं पे वन रिलेटेड कुछ हो, उसका क्लेंजिंग करना हो, जो भी, दैट इज ऑल कर्म संधि। उसमें भी बहुत अलग अलग है, आपको कहाँ करना चाहिए, हाथी कौन से वन को आपको काम करने का लेना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा हाथी हो या कम हाथी हो। तो उसमें आपको ज्यादा हाथी वाले में करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हाथी लोगों को डराने में भी काम आ सकता है, कम हाथी अच्छे भी हो तो भी इट पुट्स यू एट अ डिसएडवांटेज। ऐसे करके बहुत कुछ कुछ है, ठीक है, अगेन नॉट समथिंग दैट इज मोस्ट रेलिवेंट एट दिस पॉइंट। सो जस्ट वी नीड टू नो कि ऐसे प्रकार से भी अलायंस होते हैं, कि इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड थिंग विच इज इन अ वे जो वहां पे हो रहा है, जो बेल्ट एंड रोड है, दैट इज अ कर्म संधि, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मिलकर ये करेंगे पूरा, वो जो बेल्ट एंड रोड जो करने का उन्होंने प्रयत्न किया, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग डाउन द हिल, बिकॉज पाकिस्तान किसी भी प्रकार से उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के पोजीशन में नहीं है। बट दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कर्म संधि, जिसमें आप, एक जन कुछ देगा दूसरा जन कुछ देगा और बेनिफिट दोनों को ही हो, ऐसा उसका प्रस्ताव हो। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कर्म संधि।
just an example there. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. जैसे मैंने कहा था आई कैन क्लोज, क्योंकि मुझे 6:30 बजे दूसरे एक फंक्शन में जाना है. तो दैट इज दैट. आई अगले शनिवार वी वोंट हैव अ सेशन.